हाय। आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन को कैसे डेरिवेटिव से सॉल्व किया जाए। देखिए, ये कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ कि ये कोई भी मैथमेटिकल तरीका नहीं है। ये मैंने ऐसे ही जेई मेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक तरीका अपने से अपनाया हूँ, ताकि ये बाय डेरिवेटिव हम लोग इसको इंडिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकूँ। ध्यान रखिएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल, नॉट डेफिनिट, क्योंकि डेफिनिट को पॉसिबल नहीं है। और ये जेई मेंस क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका 4 ऑप्शन रहता है और 4 में कोई एक सही होता है। तो इसका मतलब है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, पहले हम तरीका बताते हैं। तो अगर आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत सारा जो टेक्निक्स होते हैं, क्योंकि इंडिफिनिट की मोर देन 40 टेक्निक्स है, अगर उसको हमें रब्त करना है तो थोड़ा टाइम लगता है, और वो टाइम हम लोगों के पास 2 से 3 महीना नहीं मिलता है। तो दैट्स वाई मैंने ये सोचा हूँ कि क्यों ना मैं डेरिवेटिव से, उल्टा प्रोसेस से इसको सॉल्व कर देता हूँ, ताकि, और हम लोग तो डेरिवेटिव करने में माहिर है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर जी एक्स होता है, देखिए आपको दिखाते हैं हम, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होता है तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग देखिए, ये वाला चीज़ हमें क्वेश्चन पे गिवन रहेगा, और ऑप्शन पे ऐसा 4 ऑप्शन रहेगा कि जी एक्स कहीं कहीं कुछ अलग ऑप्शंस, ऐसे 4 ऑप्शंस हमें गिवन रहेगा। हम लोगों का करना क्या है, हम लोग को वो ऑप्शन को डेरिवेटिव करना है, ताकि हम लोग चले जाएं कहाँ, क्वेश्चन पे। लेकिन अब क्वेश्चन ये रहा कि सर हम लोग क्या चारों 4 डेरिवेटिव करेंगे चारों 4 ऑप्शन के? बिल्कुल नहीं। हम लोग कोई मैक्सिमम, अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो दो को हमें डेरिवेटिव करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप से क्वेश्चन को, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा चतुर होना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, 1-2 सेकेंड टाइम देना पड़ेगा ऑप्शन पे। तो हम वो आपको सिखा देंगे आज कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग जो ऑप्शन रहेगा उसको डेरिवेटिव करके हम लोग ये एफ एक्स को लेके आएंगे, मतलब अब ऑप्शन को डेरिवेटिव करके क्वेश्चन पे रिटर्न जाएंगे, राइट। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे एलिमिनेट करना है ऑप्शन को। पहले तो ऑप्शन 4 को देखेंगे, उसके बाद एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें मैक्सिमम 2 को डेरिवेटिव करना है, तो इसीलिए हम लोग एलिमिनेट करेंगे। तो अभी क्या होता है कि कभी कदर ऐसा होता है कि हम लोग को एलिमिनेट भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अभी का जो क्वेश्चन का ट्रेंड है उसमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इजिकल टू समथिंग गिवन रहता है, उसके बाद बोलता है उसका वैल्यू क्या होगा। तो उसका भी सारा टेक्निक्स आज हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग जेई मेंस का प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जेई मेंस 2020 में जनवरी 7 और मॉर्निंग और आफ्टरनून सीजन दोनों में ही इंडेफिनिट का क्वेश्चन नहीं आया था। तो इसका मतलब है कि कभी इंडेफिनिट की क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। तो ये डिपेंड करता है आपका शिफ्ट के ऊपर, तो इसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो अच्छा है, अगर क्वेश्चन नहीं आया है तो बहुत सही, इंडेफिनिट का क्वेश्चन उस पर नहीं आया है। लेकिन क्या 2020 पूरी पे नहीं आया है? ये नहीं है, इसका क्वेश्चन आया है, हम उस पर आएंगे। तो चलिए 2020 का जो शिफ्ट का क्वेश्चन आया है उस पर हम लोग आ जाते हैं। तो 9th का मॉर्निंग शिफ्ट पे एक क्वेश्चन दिया था, वो क्या है, dx इज इक्वल टू dx बाई इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 4 टू दी पावर 8/7 x माइनस 3 टू दी पावर 6/7। आपको अगर ये टेक्निक्स पता है कैसे इसमें सॉल्व किया जाए बाय इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो आप उस पर कर सकते हैं। हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप इंडिफिनिट मत कीजिए, लेकिन हाँ, अगर आप इंडिफिनिट नहीं भी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप मेरे प्रोसेस डेरिवेटिव से आप जाएंगे, तो आप जा सकते हैं। लेकिन उसका पहले आप बिल्कुल सब्सटीट्यूशन प्रोसेस अच्छा से सीख लीजिएगा, क्योंकि कभी कदर हम लोगों का सब्सटीट्यूशन मोर देन ईजी हो जाता है डेरिवेटिव से। तो हम लोग ये केसेस भी हम देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आ जाते हैं ऑप्शन पे। देखिए मेरे पास 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी और डी, राइट। तो देखिए चारों ऑप्शन में क्या सिमिलरिटी है, व्हाट इज़ द सिमिलर थिंग्स इन द 4 ऑप्शन। तो हम लोग ये 4 ऑप्शन पे सिमिलर्स ढूंढेंगे। देखिए चारों पे x माइनस 3/x प्लस 4,
x माइनस 3/x+4, x माइनस 3/x+4 अंदर है और पावर चारों का अलग है, पावर चारों का अलग है। तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन पे जब ऑप्शन ऐसा हो गया है तो हम लोग क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें। तो हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास जब ऑप्शन पे x माइनस 3/x+4 है तो मुझे यही लाना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट टाइप पे इंटीग्रेशन से कुछ डिफरेंट आंसर लाए ln या किसी से, तो वो आंसर आप टिक नहीं मार पाइएगा। इसका मतलब है कि आपके पास आप सही सॉल्व करके भी आंसर टिक नहीं ला पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, हम लोग मान लेते हैं कि मेरा जो इसका इंटीग्रेशन आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इंटीग्रेशन मान लेते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर हम लोग मान लेते हैं x माइनस 3/x+4 टू द पावर k। अब ये k का वैल्यू ही मुझे फाइंड करना है ताकि पता चल जाए कि ऑप्शन पे कि अच्छा k का वैल्यू क्या हो सकता है जिसके लिए इसका डेरिवेटिव ये हो या फिर इसका इंटीग्रेशन ये हो। तो मुझे जस्ट फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ k, राइट। तो चलिए हम लोग अब k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं डेरिवेटिव आप लोगों का सबको अच्छा से करने आता है, मुझे पक्का उम्मीद है। तो आप यहाँ पर चेन रूल पे डेरिवेटिव करेंगे। तो चलिए चेन रूल पे डेरिवेटिव करते हैं। देखिए पावर पे k है तो k आगे आ गया है, x माइनस 3/x+4 टू द पावर k माइनस 1 हो गया है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर x माइनस 3/x+4 का डेरिवेटिव किया मैंने तो ये आ गया है। तो ये u/v का रूल पे हम डेरिवेटिव किए, आप लोग कर सकते हैं। v² नीचे आ गया है और ऊपर v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव। ओके, तो अब देखिए इसको कैलकुलेशन करके x कैंसिल आउट हो गया, x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर 7 आ चुका है और नीचे दिस। तो अब देखिए ये क्वेश्चन ये आ चुका है, लेकिन मुझे जाना कहाँ था, इसको डेरिवेटिव करके मुझे क्वेश्चन पे रिटर्न जाना था। तो अब ये बात है कि क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन था x+4 टू दी पावर 8/7, राइट। तो क्वेश्चन था x+4 टू दी पावर 8/7 इंटू x माइनस 3 टू दी पावर 6/7। तो देखिए ध्यान से, ये मेरा क्वेश्चन था। तो दिस इज इक्वल टू दिस, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कैसे कि x माइनस 3 का जो पावर यहाँ पर आया है वही तो 6/7 होगा और यहाँ पर जो x+4 का पावर आया है वही 8/7 होगा। तो देखिए 1 माइनस k इज इक्वल टू 6/7 और 2 प्लस k माइनस 1 मतलब k प्लस 1 इज इक्वल टू 8/7, राइट। तो यहाँ से k का वैल्यू दोनों से ही k/7 आ रहा है। ये आप एक भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने इसीलिए 2 कैलकुलेट किया क्योंकि मैं जब भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन उल्टा से बना रहा हूँ आई हैव टू बी ओवर सैंग्विन, क्योंकि 4 मार्क्स तो जाएगा ही, साथ में -1 लेके जाएगा। तो दैट्स वाई मैं ओवर सैंग्विन के लिए ये k किया। अब चलो देख लेते हैं k का वैल्यू 1/7 यहाँ पर भी पुट करेंगे तो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब मेरा पूरा ये आ जाएगा, बिल्कुल सही। इसका मतलब मेरा k का वैल्यू क्या आया 1/7। तो मैं किसको लिया था, इसको लिया था। तो इसका मतलब आंसर हो गया x माइनस 3/x+4 टू दी पावर 1/7। तो अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी। तो आप लोग समझें हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हर बार इस टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं आता है कि ताकि इंटीग्रेशन कर दे और एकदम डायरेक्ट से सॉल्व आ जाए। इसका भी हम लोगों का पास रास्ता है, सबका अलग अलग। में 2020 का सारा पैटर्न, 2019 का सारा पैटर्न आपको दिखा दूंगा ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। तो इसका मतलब 2020 का जो क्वेश्चन एक आया था हम लोग उसको सॉल्व कर दिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा एक टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। कहाँ, जहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए कुछ वैल्यू बोल दिया और यहाँ पर c का कांस्टेंट का वैल्यू बता दिया और उसके बाद जो आंसर ऑप्शन पे जो आंसर है वो डिफिनिट का फॉर्म पे अगर दे दिया तो वो क्वेश्चन डेफिनिट का बन जाएगा। मतलब उस टाइप का आपको बनाना पड़ेगा ओरिजिनल प्रोसेस से, आप इस टाइप से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन वैसा बहुत रेयर आता है, जो अगर आपकी बहुत रेयर लक पे है तो वो हो सकता है। जो 2019 तक कभी नहीं आया था, लेकिन 2018 तक कभी नहीं आया था, 19 पे एक बार आया था।
तो वो हम उसको लीव करते, एक ही शिफ्ट पे कभी आया था, लेकिन ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो ये देखिए 2020 का एक अनदर प्रॉब्लम, हम लोग 2020 का एक अनदर प्रॉब्लम पे आ गए हैं। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। तो 2020 का हम लोग ये चीज़ देखें कि आधा शिफ्ट पे तो क्वेश्चन ही नहीं आया था, और जो शिफ्ट पे आया था उसका हम सॉल्व कर रहे हैं, एक ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए ये है आपका क्वेश्चन, और बोल दिया है दिस इज इक्वल टू लैम्डा टेन थीटा प्लस 2 ln एफ थीटा प्लस सी। तो तुम्हें आपको फाइंड करना है लैम्डा और एफ थीटा का वैल्यू। आप लोग सोचिएगा कि इसका मतलब मुझे इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बच्चा सोचता है। लेकिन हम क्या बताते हैं कि हम क्यों करें इनडिफिनिट, इतना लंबा लंबा उतना तरीका हम बिल्कुल करके रखेंगे, क्योंकि हमें बाद में डिफिनिट में ज़रूरत पड़ सकता है, हमें डिफरेंशियल पे ज़रूरत पड़ सकता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इंडिफिनिट में जब हमें डेरिवेटिव से आंसर आ सकता है और आसानी से एक दो लाइन पे, तो क्यों हम अपना उतना टाइम बर्बाद करें एग्ज़ाम हॉल पे। चलिए देखते हैं। अब ऑप्शन पे देखेंगे, हम आपको बोले थे पहले ही ऑप्शन पे आइएगा। तो ऑप्शन में ऑर्डर्ड पेयर ऐसा करके दिया गया है जो लैम्डा और एफ थीटा का वैल्यू डिपेंड है। तो देखते हैं हम लोग लैम्डा और एफ थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है लैम्डा का मेरे पास पॉसिबिलिटी 2 है, लैम्डा का 2 पॉसिबिलिटी है। आप देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पे दोनों ही -1 दिया है, और ऑप्शन सी ऑप्शन डी पे +1 दिया है। तो लैम्डा का वैल्यू में हम सिलेक्ट कर दिया हूं कि +1 या -1 होगा, बिल्कुल, और कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ही पे नहीं है। और दूसरा देखिए एफ थीटा का वैल्यू इधर 1 + tan थीटा हो सकता है या 1 - tan थीटा हो सकता है। मतलब मेरे पास एफ थीटा और लैम्डा का सिर्फ 2 वैल्यू है, बस हमें ये निकालना है। अब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव यहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी दे चुका है, ये इंटीग्रेशन है। तो हम लोग उल्टा सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव होगा ये जो क्वेश्चन है। तो चलिए लैम्डा टेन थीटा प्लस 2 ln एफ थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं। तो चलिए लैम्डा टेन थीटा प्लस 2 ln एफ थीटा का डेरिवेटिव मैंने लिया, और ये क्या आया देखिए ध्यान से। अब लोग डेरिवेटिव करने जानते हैं तो तब भी हम बताते हैं। चलिए इसका डेरिवेटिव टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, लैम्डा इज कांस्टेंट तो लैम्डा बाहर है, ln एफ थीटा का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा 1/f थीटा इंटू एफ डैश थीटा, 2 है कांस्टेंट 2 लिया, और इसको हम लोग चलिए सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन को दिखना है बार बार, क्वेश्चन में क्या है। जैसे चलिए क्वेश्चन को मैं राइट साइड पे लिख चुका हूँ, तो क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू tan 2 थीटा प्लस सेक 2 थीटा दिया है, मतलब नीचे मुझे कॉस स्क्वायर थीटा को लाना ही है। तो चलिए नीचे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को ला दिया, राइट। एफ थीटा मल्टीप्लीकेशन पे है, बहुत सही। ऊपर देखिए लैम्डा इंटू एफ थीटा प्लस 2 एफ डैश थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आया है। तो मुझे क्या आ चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा आ चुका है, इसका और कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पे इसका ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब मुझे किस पे ज़रूरत है, चलिए मैं थोड़ा अंडू कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। हाँ, तो इसका मतलब है आपको पास ये चीज़ आ चुका है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हो चुका है, तो मेरे लाना क्या है 1/tan 2 थीटा सेक 2 थीटा, राइट। लेकिन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एफ थीटा का जो वैल्यू है ये इधर 1 + tan थीटा होगा या 1 - tan थीटा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए हम पहले ही ऑलरेडी इसको सिलेक्ट कर चुके हैं कि इधर 1 + tan थीटा या 1 - tan थीटा ही हो सकता है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स यहाँ पर मुझे इसी को एफ थीटा को 1 + tan थीटा या 1 - tan थीटा कुछ पकड़ना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं, अब किसी को भी ले सकते हैं। आपको हम बोले हैं मैक्सिमम आपको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप एफ थीटा को लाते हैं 1 + tan थीटा होगा, अगर लेते हैं तो यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव करके हम चेक करेंगे, या फिर हम लोग दूसरा टाइप से भी डेरिवेटिव करेंगे। तो देखते हैं इसका पहले हम लोग क्यों ना किसी को लेंगे, पकड़ेंगे, उसका पहले tan 2 थीटा और सेक 2 थीटा को स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ऑप्शन पे 2 थीटा नहीं है। तो अब प्रॉब्लम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का है, नॉट प्रॉब्लम इज द इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे tan 2 थीटा। ये 2 फार्मूला जो मल्टीपल का फार्मूला होता है ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सारा जगह लगेगा।
तो tan 2 थीटा को हम लोग किस पे लाएंगे, tan थीटा का फॉर्म पे, और sec 2 थीटा को भी tan थीटा का ही फॉर्म पे लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पता है f थीटा 1 प्लस या 1 माइनस tan थीटा का फॉर्म पे है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे चलिए यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा tan थीटा का फॉर्म पे, और sec 2 थीटा मतलब 1 बाई cos 2 थीटा, उसका भी फॉर्मूला लिखा tan थीटा का फॉर्म में। ये आपको जानते हैं कि cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा तो बच्चे बच्चे भी जानते हैं 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको कैलकुलेट किए, देखिए ये तरीका आया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या आया जी, इसको हम लोग कैलकुलेट किए और ये एक लाइन पे हो गया, ये आ गया मेरा, राइट। तो अब ये देखिए ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, तो उसको हम लोग तोड़ देते हैं, 1 प्लस इसको तोड़ते हैं 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा पे, ठीक है, न्यूमरेटर को तोड़े तो 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा कैंसिल आउट होके मेरा ये बना 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। तो आपको पता चल गया है कि f थीटा 1 प्लस tan थीटा ही होगा, क्योंकि नीचे मेरा सिर्फ f थीटा था, तो यहाँ से आपको पता चल गया 1 प्लस tan थीटा होगा। तो आप एकदम ऑप्शन पे आ जाइए, आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप मुझे पता चल गया है कि 1 प्लस tan थीटा विल बी f थीटा। तो आपके पास B और C से ऑप्शन कुछ एक होगा, क्योंकि अभी भी आपके पास लैम्डा पता नहीं है, लैम्डा इज नॉट देयर। तो इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू आपको पता करना है। क्या करना है, तो कुछ नहीं, f थीटा जब पता चल गया है बेटा, तब हम लोग क्या करेंगे, f थीटा को यहाँ पर डाल देंगे, ताकि f डैश थीटा का, f थीटा को कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर, ताकि f डैश थीटा का वैल्यू आ जाए। तो ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं जी, f डैश थीटा क्या है, f डैश थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, इससे इजी डेरिवेटिव भी शायद नहीं होता है। तो f डैश थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, ऊपर मैंने बैठाया, ऊपर क्या बैठाया, चलिए सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर बैठा दिया और सॉल्व कर दिए। तो देखिए मुझे क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1, तो 2 ऊपर आ रहा है, क्या ऊपर लाना क्या है मुझे, ऊपर मुझे लाना है 1 माइनस tan थीटा, क्योंकि देखिए ये आ चुका है 1 माइनस tan थीटा। तो ऊपर 1 माइनस tan थीटा लाने के लिए यहाँ पर 2 बना, तो लैम्डा प्लस लैम्डा tan थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा। तो tan थीटा का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो लैम्डा विल बी -1। तो आपके पास लैम्डा भी आ गया और एफ थीटा भी आ गया। तो आपको क्या करना पड़ा, फिर से एक बार आते हैं क्वेश्चन पे, कुछ नहीं, पहले ऑप्शन को देखिए, लैम्डा और एफ थीटा का वैल्यू चूज किए, उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव किए, किसको, जो दिया गया था उसको, ठीक है, जो इंटीग्रेशन का आंसर दिया गया था उसको, क्योंकि यहाँ पर गिवन था, तो इसको हम लोग डेरिवेटिव किए और एक एफ थीटा का फॉर्म पे निकाले, और जो इंटीग्रेशन था उसको हम लोग देख रहे हैं कि tan 2 थीटा का फॉर्म पे मेरा आंसर नहीं है, इसका मतलब मुझे tan थीटा का फॉर्म पे जाना है। तो tan थीटा का फॉर्म पे मैं लेके आया, और ये आप अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन भी करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, और ये बहुत इजी प्रोसेस है, क्योंकि आपको कोई भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस आपके होशो हवाज से ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे एफ थीटा का वैल्यू आया, फिर हम लोग कैलकुलेट कर दिए, कहाँ पर कैलकुलेट किए, यहाँ पर बैठा के, ताकि वो एफ थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 1 प्लस tan थीटा या 1 माइनस tan थीटा का फॉर्म पे आके लैम्डा का वैल्यू दे दे। ओके, सो दिस वाज द 2020 पेपर्स, यहाँ पर हम लोग सारा सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम लोग 2019 पे शिफ्ट होते हैं। देखिए 2019 का प्रॉब्लम देखिए, cos ln x। आप सोच रहे होंगे, आप तो इंटीग्रेशन पूरा पढ़ चुके हैं, आप सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे बाप, cos ln x, इसको किसको क्या, ये तो 1/x भी नहीं है, किस में सब्सटीट्यूट करूँ, सर तो बोला था कि सब्सटीट्यूट का प्रॉब्लम मैक्सिमम होता है, तो कैसे करें इसको, अरे नहीं करना है मुझे ऑप्शन को दिखना है, होशो हवाज पे ऑप्शन को दिखिए, देखिए सब पे बाहर x है या x/2 है, मतलब बाहर तो x रहेगा ही, ठीक है, बाहर x को रहने दीजिए, कांस्टेंट से हम लोग मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका डेरिवेटिव में 2 आ गया तो कांस्टेंट को हाफ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, उस टाइम पे हम लोग देख लेंगे। तो इसका मतलब है आपके पास ऑप्शन के हिसाब से क्या है, अंदर देखिए, अंदर है cos ln x प्लस sin ln x या cos ln x माइनस sin ln x, यही 2 ऑप्शन आपको अंदर दिख रहा है। अब आपके चूज करना पड़ेगा, हम आपको बताए थे मैक्सिमम 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा,
तो चलिए हम लोग ऑलवेज प्लस सिलेक्ट करते हैं पहले, क्योंकि हमारा यही नेटिव है। अगर मान लीजिए नहीं आया तो हम लोग फिर माइनस से डेरिवेटिव करेंगे। अगर कोई चाहता है कि पहले माइनस सिलेक्ट करे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी प्लस से आएगा कभी माइनस से आएगा, नोबडी नोज, मैक्सिमम आपको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ सकता है। तो चलिए x cos ln x प्लस साइन ln x को हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करने से क्या मिलेगा मुझे, तो चलिए डेरिवेटिव किस फॉर्म पे होगा, अच्छा u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव, मैंने डेरिवेटिव कर दिया। तो x का डेरिवेटिव 1, बाकी कांस्टेंट रहा। x का डेरिवेटिव क्या है जी, 1, बाकी कांस्टेंट रहा। चलिए देखिए x का डेरिवेटिव 1, बाकी कांस्टेंट, और x कांस्टेंट, बाकी का डेरिवेटिव साइन ln x का डेरिवेटिव cos ln x, चेन रूल में ln x का डेरिवेटिव 1/x, इसमें भी वही चीज़। तो ये आ चुका है। यहाँ से देखिए x डिनोमिनेटर पे है तो x बाहर है, कैंसिल आउट हो गया, बन गया ये cos ln x माइनस साइन ln x। यहाँ से क्या बना है, साइन ln x प्लस cos ln x। तो देखिए साइन ln x कैंसिल आउट हो गया, बन गया 2 cos ln x। आपको मैं बताया था कि आपको कांस्टेंट से चिंता नहीं करने का, क्योंकि 2 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन पे मेरा सिर्फ cos ln x है। आना चाहिए था cos ln x, लेकिन आ रहा 2 cos ln x। इसका मतलब है कि हमें 1/2 मल्टीप्लाई करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन 1/2 से होगा, मतलब ए या बी से कुछ होगा। तो मैंने प्लस को लिया था, मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है x/2 cos ln x प्लस साइन ln x। तो ये आ चुका है। देखिए क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं, ओनली यू नो यू हैव टू बी मस्टर्ड इन डेरिवेटिव, और आपको होशो हवास से एग्ज़ाम देना है। आपको एकदम स्पॉन्टेनियस टाइप पे जाना है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये चीज़ है। हम लोग पहले ऑप्शन को देखेंगे, गौर से ऑप्शन को देखेंगे। अगर गौर से ऑप्शन को देखते हैं, मुझे पता चल जाएगा कि 2 इज सिमिलर टाइप, 2 इज डिफरेंट टाइप। तो ये सिमिलर टाइप क्या था, एक था साइन ln x प्लस cos ln x, दूसरा था cos ln x माइनस साइन ln x। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो साइन ln x माइनस cos ln x है। यार बेटा वो माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमें डेरिवेटिव करना है किसी एक को, और मेरा इस बार लक अच्छा था, आपका लक अच्छा था कि आपको प्लस से आ गया। लेकिन कभी आपका लक अगर बुरा हुआ तो आपको 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन 4 मार्क्स कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में शिफ्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन 2019 का और एक प्रॉब्लम, 2x³ माइनस 1/x⁴ प्लस x dx। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। ऑप्शन को होशो-हवास से देखिए, ऑप्शन में क्या क्या है, x³ प्लस 1/x², ऑप्शन ए पे भी है, ऑप्शन डी पे भी है, राइट। मतलब x³ प्लस 1/x² को मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। दूसरा है x³ प्लस 1/x, और बी पे कुछ अलग है। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ सकता है, बिल्कुल नहीं। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि ऑप्शन ए और डी जब सिमिलर है तो हम लोग पहले उसको लेते हैं, किसी एक को। हम बोले थे कांस्टेंट आपको नहीं लेना है, कांस्टेंट का ज़रूरत नहीं है। अगर 2 आ गया तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग सिर्फ ln x³ प्लस 1/x² को लेते हैं इसको, ठीक है। कांस्टेंट अगर 2 आ गया, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में आया था, हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए थे। चलिए लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन पे क्या है, हम लोग यहाँ पर लेंगे ए या डी को, किसी एक को डेरिवेटिव। तो ले लेते हैं ln x का x³ प्लस, हम बताए थे आपको, फिर बता रहे हैं कि ये कांस्टेंट को नहीं लेना है, या आएगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसका डेरिवेटिव लिया, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, x यहाँ पर x³ प्लस 1/x² है, तो इसको नीचे, उसका फिर u/v पे डेरिवेटिव मैंने लिया, तो ये आ चुका है, राइट। तो ठीक है, आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सही। तो अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको कैलकुलेट कर दिए, क्या आया जी, आ गया है x² प्लस 1, x4 ऊपर आया माइनस 2x। हम लोगों को क्वेश्चन को बार बार दिखना है। क्वेश्चन में है 2x³ माइनस 1, लेकिन मेरा आया x³ माइनस 2/x इंटू x³ प्लस 1। मतलब नीचे तो डिनोमिनेटर तो बेटा सेम आ चुका है, लेकिन न्यूमिनेटर इज़ डिफरेंट। मतलब ना ऑप्शन ए होगा ना ऑप्शन डी होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, एक बात का ध्यान आप पक्का रखिए यहाँ पर, कि जब डिनोमिनेटर सेम आया है
जब डिनोमिनेटर मेरा सेम आया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी का होल स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी का अगर होल स्क्वायर आपका होगा, देखिए ध्यान से फिर मैं बताता हूँ। आप डिनोमिनेटर देखिए सेम आ गया है, सॉरी डिनोमिनेटर मेरा सेम आ गया है x टू द पावर 4 प्लस एक्स, लेकिन न्यूमिनेटर इज डिफरेंट। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स बेटा कि ये चीज़ को मैंने क्या नहीं ले सकता हूँ, इस चीज़ को मैं होल स्क्वायर, बी ऑप्शन पे देखिए होल स्क्वायर है, बी ऑप्शन पे देखिए होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर फॉर्म पे अगर लेंगे तो फिर मेरा एक डेरिवेटिव में मेरा एक फिर एक्स क्यूब आ सकता है। तो इसका मतलब मेरा ये फॉर्म जो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, मुझे उसी को लेना है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को ही मुझे लेना है, राइट। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब मुझे एक्स क्यूब प्लस 1 को ही लेना है, राइट। तो किसी का होल स्क्वायर आएगा तो बिल्कुल भी नीचे आना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए डी भी नहीं आया है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ए डी का डेरिवेटिव दिख रहा है। तो मैं यहाँ से ही बोल सकता हूँ कि ऑप्शन सी इज द आंसर। बट हाँ, मुझे तो सैंग्विन होना है, मुझे सैंग्विन होना है। अगर खुद मैं एग्जाम देता तो मैं डायरेक्टली सी को आंसर करता, लेकिन आप एग्जाम दे रहे हैं, आप इस मेथड को अपना रहे हैं, आप खुद नहीं किए हैं, इस मेथड को आप अपना रहे हैं, इसका मतलब आपको एक बार चेक कर लेना बनता है। हाँ जी बनता है। तो चलिए ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि मुझे पता ही है कि किसी का होल स्क्वायर नहीं आ सकता है, ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि ए डी ऑलरेडी आउट हो चुका है, एलिमिनेटिंग मेथड है ये, ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। तो देखिए आपको इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ा, आपको ये डेरिवेटिव में क्या करना पड़ा, ओनली 2 स्टेप का डेरिवेटिव है, इसमें आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आप एक बार सैंग्विन हो जाइए, सी को ले लेते हैं, डेरिवेटिव किया और डायरेक्टली आंसर आ चुका है, डायरेक्टली आंसर आ चुका है। इसका मतलब है कि हम लोगों का और कुछ नहीं करना है, हम लोग ठान लिए हैं कि चलिए ये डेरिवेटिव से आ सकता है। लेकिन हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ, आप इंडेफिनिट का प्रोसेस पक्का करिएगा। ऐसा नहीं अगर आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं, आप लोग 11-12 की क्लास पे हम ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं, तो आपको पता है कि ये अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपका दिक्कत लेने का कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से डेरिवेटिव से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसेस। चलिए आप नया एक प्रॉब्लम पे हम आते हैं कि एक घटिया से घटिया प्रॉब्लम अगर होगा कि जहाँ n 1 बाई n n प्लस 2 ये सब प्रॉब्लम भी आ सकता है। बिल्कुल ये ही 2019 का क्वेश्चन है, आया है। तो वो किस लिए देता है, क्योंकि आप डेरिवेटिव से ये प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए, लेकिन हम करेंगे इसको डेरिवेटिव से सॉल्व। चलिए हम ऑप्शन को पहले देखते हैं, मेरा क्वेश्चन को देखना नहीं है, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन पे देखिए कांस्टेंट है n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस n बाई एन स्क्वायर प्लस 1, ये 2 कांस्टेंट बाहर है। मतलब आपको कांस्टेंट जो आएगा वो इधर n बाई एन स्क्वायर माइनस 1 आएगा या फिर n बाई एन स्क्वायर प्लस 1 आएगा। लेकिन आएगा कैसे, देखिए अगर आप इसको किसी एक को भी डेरिवेटिव करते हैं तो ये जो ऊपर में पावर जो है, आपको ये पता तो होगा ही, ये पावर सामने आ जाता है, पावर सामने आ जाएगा। इसका मतलब क्या, पावर सामने आ जाएगा का मतलब क्या है, पावर सामने आ जाने का मतलब है कि ये कैंसल आउट होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर वो n बाई एन स्क्वायर माइनस 1 हो या n बाई एन स्क्वायर प्लस 1 हो, जो भी हो n बाई एन स्क्वायर माइनस 1 या n बाई एन स्क्वायर प्लस 1, आपको वो चीज़ को बाद में देखना है, पहले तो डेरिवेटिव करना है। लेकिन डेरिवेटिव करेंगे किसको, चलिए आप देखते हैं सिमिलर क्या है। देखिए सब पे ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों में ही 1 माइनस 1 बाई साइन n माइनस 1 थीटा है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में 1 प्लस 1 बाई साइन n प्लस 1 थीटा है, और ऑप्शन सी पे भी 1 माइनस साइन n प्लस थीटा है। तो देखिए आप ऑप्शन ए बी पे देखिए साइन n माइनस 1 थीटा है और सी डी पे n प्लस 1 थीटा है साइन पे, राइट। लेकिन सब में है मैक्सिमम में 1 माइनस है, तो आप 1 माइनस से कर सकते हैं या 1 प्लस से कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, आपकी मर्जी। क्योंकि देखिए 3 ऑप्शन पे 1 माइनस है तो आपको 1 माइनस से जाना चाहिए, लेकिन आप किसी पे भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं। तो 1 माइनस को अगर डेरिवेटिव मैंने किया, मैं गलती से चलो 1 माइनस को ही ले जा, क्योंकि यहाँ पर 3 पे 1 माइनस है, 1 माइनस तो 1 माइनस को लिया। अब हम लोग ऑलवेज प्लस से जाते हैं, तो साइन n प्लस 1 थीटा है या n माइनस 1 थीटा, तो मैंने n प्लस 1 को चूज़ किया।
मैंने n+1 को चूज़ किया। आप सोचेंगे कि सर आप तो ऑप्शन को ही चूज़ करते हैं, बिल्कुल नहीं, मैंने n+1 को चूज़ किया। आगे देखिए फिर पता चलेगा। जब n+1 थीटा को मैंने चूज़ किया तो क्योंकि अब का पास दो ऑप्शन है, इधर साइन n+1 थीटा, साइन टू दी पावर n+1 थीटा, या साइन टू दी पावर n-1 थीटा। तो आप इस बार n+1 चूज़ किए क्योंकि आपको प्लस चूज़ करना अच्छा लगता है। तो चलिए प्लस चूज़ किए, तो हम डेरिवेटिव किए। डेरिवेटिव करने के बाद आप ध्यान से देखिए, डेरिवेटिव करने के बाद मेरा क्या आ रहा है। आप चेन रूल पे डेरिवेटिव कर सकते हैं, हम डेरिवेटिव का प्रोसेस बार बार नहीं बता रहे हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको डेरिवेटिव आया है क्या, n+1 बाहर है, यहाँ पर भी n+1 कांस्टेंट का तौर से आया, तो इसका मतलब n+1 का होल स्क्वायर आया है। लेकिन इसको तो कैंसिल आउट करना है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए n+1 का होल स्क्वायर क्या कहीं पर भी है ऑप्शन पे, ताकि वो कैंसिल आउट कर दे, क्योंकि आपका क्वेश्चन पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब आप n+1 का होल स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। n+1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये चीज़ n+1 का होल स्क्वायर कहीं से भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन पे नीचे डिनोमिनेटर पे n+1 का होल स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब आप जो सिलेक्ट किए थे डेरिवेटिव करने के लिए वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो इसका मतलब आप थोड़ा कांस्टेंट टर्म को देखिए, ए बी सी डी का देखिए, नीचे सबका n² -1 है या n² +1 है, लेकिन किसी का भी अंदर वाला चीज का डेरिवेटिव n² +1 नहीं आ सकता है, क्योंकि n² +1 फैक्टराइज नहीं होता है। दैट मीन्स वो आएगा n² -1, तो n² -1 आएगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता चल गया है कि n+1 का होल स्क्वायर नहीं आ सकता है। दैट मीन्स हम लोग जो लिए थे n+1 ये गलत है, तो हमें लाना क्या है, n-1। तो हमें पता चल गया है अब कि 1 - n-1 आएगा, और n-1 इधर भी आ जाएगा, सॉरी n-1 इधर भी आ जाएगा, तो n+1 इंटू n- आ जाएगा n² -1। तो मुझे सब कुछ यहाँ देख के ही पता चल गया एक बार डेरिवेटिव से। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, n+1 जब डेरिवेटिव आप कीजिएगा इसका n+1 बाहर आएगा, फिर से डेरिवेटिव कीजिएगा, क्योंकि साइन का आप n+1 लिए हैं तो इसका डेरिवेटिव पे n+1 आएगा। तो n+1 जब बाहर आया तब क्या हो जाएगा, वो n+1 का होल स्क्वायर बना रहा है, लेकिन आपके पास n+1 का होल स्क्वायर नहीं है ऑप्शन पे। दैट्स वाई आपको जाना पड़ेगा, किसी का मल्टीप्लाई होकर आ रहा है तो किसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, वो है n² -1 को। तो इसका मतलब आपको ऑप्शन ए सी या डी से, यहाँ पर मैं सी लिखा हूँ, इसको डी कर दीजिए, ये थोड़ा मिस्टेक्स है ऑप्शन लिखने में, ये डी है, ठीक है। ए सी डी में ऑप्शन होगा। दूसरी बात है कि आपको n+1 भी नहीं आ सकता है, n-1 ही आएगा। इसका मतलब साइन पे भी n-1 ही आएगा। तो आपको दिख रहा है ए सी या डी ऑप्शन पे n-1 है सिर्फ ए पे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बट आप क्या है, आप ओवर सैंग्विन होना चाहते हैं, तो चलिए आपको इसको डेरिवेटिव करके यहाँ पर लाना है। तो ऑप्शन ए को ले लीजिए, आप ऑप्शन ए को ले लीजिए और डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव कीजिए। देखिए डायरेक्टली आंसर आ गया, डायरेक्टली आंसर आ गया, बस डेरिवेटिव करना है। यहाँ पर मैं डेरिवेटिव किया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन रिटर्न्स, क्वेश्चंस आ गया है, आप ये कर सकते हैं। इसका मतलब आपको क्या मिला, आपको मिला कि आप ऑलरेडी बिना एक बार डेरिवेटिव करके ही आंसर ला सकते हैं, लेकिन ओवर सैंग्विन के लिए आपको कभी कदर 2 बार डेरिवेटिव करना पड़े। जैसे हम बोले थे लास्ट टाइम पे हमारा लक अच्छा था, एक बार में आया, इस टाइम पे मेरा लक अच्छा नहीं था तो मैंने 2 बार डेरिवेटिव करके लाए, क्योंकि मैंने प्लस को पसंद करता हूँ, माइनस को नहीं। इसीलिए अगर इस बार माइनस को पसंद करता तो मुझे क्या आता, मुझे पहले में ही आ जाता, लेकिन ठीक है मैं समझ गया। तो ये था प्रोसेस। चलिए और एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं, जेईई मेंस 2019 का प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए आपको ये छोड़ के रखते हैं, ये हम सॉल्यूशन यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर सेम बात है, देखिएगा आप ln x² -1 जो भी है आप इससे कर सकते हैं, या फिर आप कहाँ से आप डायरेक्टली इसको सब्सटीट्यूशन यूज़ करके भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताया हूँ सब्सटीट्यूशन इज़ द प्रोसेस, उसको आप पक्का करिएगा, उसके बाद आप डेरिवेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिए हैं, आप समझ सकते हैं। थैंक यू, बहुत लंबा हो जा रहा है, आप बाकी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो मुझे पूछ सकते हैं, मैं दोनों तरीक़ा से आपको बना के दे दूंगा, इंडिफिनिट या बाय डेरिवेटिव, जो अब मैंने खुद बनाया हूँ। लेकिन ठीक है, ऐसा प्रोसेस बहुत कोई अप्लाई करता है,
ऐसा ऐसा नहीं कि खुद ही बनाया हूँ, लेकिन ठीक है, चलिए अच्छा लगा।